हेलो क्लास 12th स्टूडेंट्स। तो आज के क्लास में पढ़ेंगे जियोग्राफी के चैप्टर 1 जिसका नाम है मानव भूगोल प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र। तो इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो कि अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में आज कवर करेंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें और चैप्टर 1 का सारा जितना ऑब्जेक्टिव बनता है उन सारे ऑब्जेक्टिव को इस वीडियो में हम लेकर आए हैं। टोटल 50 MCQ इस वीडियो में कराएंगे, टोटल 50 MCQ, और उम्मीद करते हैं कि 50 MCQ कर लेने के बाद आपका चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए पहले सवाल से हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ से हमारा पहला क्वेश्चन शुरू हो जाता है। देखिए क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है। तो सबको पता होगा कि मानव भूगोल का जनक फ्रेडरिक रेटजेल को कहा जाता है। कहीं कि रेटजेल डायरेक्ट लिख देता है, रेटजेल। तो मानव भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, रेटजेल को। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल किसका अध्ययन करता है। तो मानव भूगोल जो है वो मानव एवं पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया। तो मानव भूगोल शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। तो रेटजेल ने किया था। किसने किया था, फ्रेडरिक रेटजेल ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निश्चयवाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो निश्चयवाद के जो प्रमुख प्रवर्तक जो है वो आपका रेटजेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटजेल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संभाववाद के प्रमुख प्रवर्तक कौन थे। तो संभाववाद के प्रमुख प्रवर्तक जो है वो आपका विदाल डी ला ब्लास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रकृति मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करती है, यह विचार किसका है। तो यह विचार जो है संभाववाद का हो जाएगा। संभाववाद का विचार क्या है, प्रकृति मनुष्य को अनेक अवसर प्रदान करती है, संभाववाद का ये विचार है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन है। सबको पता होगा कि नवनिश्चयवाद के प्रतिपादक कौन हो जाएंगे। तो ग्रिफिथ टेलर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रिफिथ टेलर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल की मुख्य अध्ययन इकाई क्या है। मानव भूगोल की मुख्य अध्ययन इकाई क्या है। तो क्या हो जाएगा, मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मानव। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से सबसे अधिक है। मानव भूगोल का संबंध किस विज्ञान से सबसे अधिक माना गया है। तो किस विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान से सबसे ज़्यादा संबंध किसका माना गया है, मानव भूगोल का। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल का विषय नहीं है। मानव भूगोल का विषय नहीं पूछ रहा है, इसमें कौन नहीं है। तो जनसंख्या हो जाएगा, बस्तियाँ हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ग्रहों की गति ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ग्रहों की गति ये नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए मानव भूगोल का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो क्या हो जाएगा, मानव एवं पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन, ये हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण का मानव पर प्रभाव बताने वाला सिद्धांत कौन सा है। तो पर्यावरण का मानव पर प्रभाव बताने वाला सिद्धांत कौन सा है, निश्चयवाद है। कौन सा है, निश्चयवाद। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव द्वारा पर्यावरण में परिवर्तन करने की क्षमता किस सिद्धांत में मानी गई है। तो किस सिद्धांत में मानी गई है, तो संभाववाद में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा कौन सी है। तो मानव भूगोल की एक प्रमुख शाखा कौन सी है, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल। अगला क्वेश्चन है, भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई। भूगोल शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से होती है। तो ग्रीक भाषा से होती है। किस भाषा से, ग्रीक भाषा से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जियोग्राफी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। जियोग्राफी, देखो जियोग्राफी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है। तो जियो और ग्राफी कहाँ लिखा है, दो ए नंबर में लिखा है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का मतलब होता है भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है ना, भू मतलब पृथ्वी हो जाता है। और ग्राफी का मतलब क्या होता है, अध्ययन या
ग्रहण, यही होता है ना, अध्ययन हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, जियोग्राफी शब्द किन शब्दों से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी, ग्राफी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, जियो प्लस ग्राफी। देखो जियो का अर्थ क्या होता है, अभी बताए ना, जियो का अर्थ क्या होता है, जियो का अर्थ भू होता है, भू मतलब क्या होता है, पृथ्वी होता है। जियो का अर्थ क्या होता है, पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, पृथ्वी। अगला क्वेश्चन है, ग्राफी का अर्थ क्या होता है, ग्राफी। अभी ग्राफी का भी मतलब बताए ना, ग्राफी का मतलब क्या होता है, अध्ययन या फिर वर्णन, अध्ययन या फिर वर्णन। ऑप्शन नंबर ए भी इसका भी सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, मानव भूगोल में किसका अध्ययन किया जाता है, तो संस्कृति का, जनसंख्या का, आर्थिक गतिविधियों का, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का विकास सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था। तो किस महाद्वीप में हुआ था, यूरोप में हुआ था। कहाँ हुआ था, मानव भूगोल का विकास सबसे पहले किस महाद्वीप में हुआ था, तो याद रखिएगा सभी लोग, यूरोप में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, यूरोप। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक मानव भूगोल का विकास मुख्य रूप से किस देश में हुआ। देखो मानव भूगोल का विकास कहाँ होता है, यूरोप में, बट यहाँ पर आधुनिक मानव भूगोल का विकास पूछ रहा है, तो आधुनिक मानव भूगोल का विकास कहाँ हो जाएगा, तो इसका फ्रांस हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा, फ्रांस में। दोनों चीज़ याद रखना, दोनों चीज़, मानव भूगोल का पूछेगा तो यूरोप, और आधुनिक मानव भूगोल का पूछेगा तो कहाँ, फ्रांस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्रांस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का मूल विषय क्या है। मानव भूगोल का मूल विषय क्या है, मानव एवं पृथ्वी का संबंध। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, सभी लोग आंसर करेंगे। इनमें से कौन मानव भूगोल की शाखा है, तो सभी हो जाएगा ना, सांस्कृतिक भी हो जाएगा, आर्थिक भूगोल भी, राजनीतिक भूगोल भी। ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा, ऑप्शन इनमें से सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल में संसाधन किससे संबंधित है। मानव भूगोल में संसाधन किससे संबंधित है, तो किससे संबंधित है, हो जाएगा मानव उपयोगिता से। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है। तो मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है, मानव जीवन एवं पर्यावरण को समझने के लिए, यही होगा ना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक कौन है, तो शुरू में बताइए इसका लेखक कौन है। मानव भूगोल पुस्तक के लेखक पूछ रहा है ना, जनक नहीं पूछ रहा है, यहाँ पर पुस्तक के लेखक पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा, विदाल डी ब्लास, विदाल डी ला ब्लास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर क्वेश्चन क्या है, एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है। एंथ्रोपोजियोग्राफी के लेखक कौन है, तो कौन हो जाएगा, रेटजल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, रेटजल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल में किसका अध्ययन नहीं किया जाता है। ये तो रिपीटेड क्वेश्चन है ना, तो लगता तो है रिपीटेड क्वेश्चन है। जनसंख्या हो जाएगा, संस्कृति हो जाएगा, उद्योग हो जाएगा, ये ग्रहों की गति नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए कोई बात नहीं, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल की किस शाखा में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है। मानव भूगोल में किस शाखा में जनसंख्या का अध्ययन किया जाता है, तो किस शाखा आ जाएगा, जनसंख्या भूगोल। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जनसंख्या भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन किस शाखा में किया जाता है। तो देखो आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन जो है वो आपका आर्थिक भूगोल में हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, आर्थिक भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का संबंध मुख्यतः किससे है। तो मानव भूगोल का संबंध मुख्यतः मानव और पर्यावरण से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, प्रकृति मनुष्य को नियंत्रित करती है या विचार किस सिद्धांत का है। प्रकृति जो है वो मनुष्य को क्या करती है, नियंत्रित करती है, कंट्रोल करती है। यह सिद्धांत किसका है, तो यह सिद्धांत निश्चयवाद का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, निश्चयवाद। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि सहयोगी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, ठीक ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुष्य प्रकृति का दास नहीं बल्कि सहयोगी है, यह विचार किसका है, तो यह विचार जो है ब्लास का हो जाएगा, ब्लास। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ब्लास। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन मानव भूगोल की शाखा नहीं है। सॉरी, यहाँ पर शाखा पूछ रहा है, मानव भूगोल की शाखा है। इनमें से कौन मानव भूगोल की शाखा है, तो राजनीतिक भूगोल हो जाएगा, सांस्कृतिक भूगोल भी हो जाएगा, सामाजिक भूगोल भी
उपयुक्त सभी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनसंख्या का वितरण किन कारकों से प्रभावित होता है? तो किन कारकों से प्रभावित होता है? प्राकृतिक कारक से, आर्थिक कारक से, सामाजिक कारक से, उन सभी कारक से। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी कारक से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल में, देखो क्या है, मानव भूगोल में संस्कृति का क्या महत्व होता है? मानव भूगोल में संस्कृति का क्या महत्व होता है? तो मानव जीवन को प्रभावित करती है, ये मानव भूगोल मानव जीवन को क्या करती है? प्रभावित करती है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल का विकास किस काल में अधिक हुआ? मानव भूगोल का विकास किस काल में अधिक होता है? तो आधुनिक काल में। किस काल में? आधुनिक काल में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आधुनिक काल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पर्यावरण के साथ मानव का संबंध कैसा होता है? पर्यावरण के साथ मानव का संबंध गतिशील होता है। क्या होता है? गतिशील होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, इनमें से कौन मानव भूगोल का विषय है? इनमें से कौन मानव भूगोल का विषय है? तो प्रवास हो जाएगा, नगरीकरण भी हो जाएगा, बस्तियां भी हो जाएगा, इनमें से सभी। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो मानव भूगोल की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है वो मानव केंद्रित अध्ययन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव केंद्रित अध्ययन। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा किसने दी? सांस्कृतिक भूदृश्य की अवधारणा किसने दी? तो किसने दी? कार्ल सावर ने दिया, कार्ल सावर ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कार्ल सावर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का अध्ययन किस पद्धति पर आधारित है? मानव भूगोल का अध्ययन किस पद्धति पर आधारित है? तो किस पद्धति पर हो जाएगा? वैज्ञानिक पद्धति पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, वैज्ञानिक पद्धति। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? देखिए, मानव भूगोल का उद्देश्य क्या है? मानव एवं पर्यावरण के संबंध को समझना। ये भी क्वेश्चन रिपीटेड लग रहा है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। इनमें से कौन सामाजिक तत्व है? सामाजिक तत्व है पूछ रहा है, कौन तत्व है? भाषा है, धर्म है, संस्कृति है, सभी है, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी। एक सेकंड, क्या है? भाषा है, धर्म है, सांस्कृतिक है, उपयुक्त सभी। आंसर नंबर डी बिल्कुल क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल में प्रवास का अर्थ क्या होता है? तो प्रवास का अर्थ होता है एक जगह से दूसरे जगह जाना। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। मानव भूगोल में प्रवास का अर्थ क्या होता है? प्रवास का अर्थ एक जगह से दूसरे जगह जाना, प्रवास का अर्थ होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल की कौन सी शाखा शहरों का अध्ययन करती है? तो नगरीय भूगोल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नगरीय भूगोल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, नगरीय भूगोल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव भूगोल का संबंध किस प्रकार के पर्यावरण से है? तो किस प्रकार के पर्यावरण से मानव भूगोल का मतलब संबंध है? तो प्राकृतिक पर्यावरण से, सांस्कृतिक पर्यावरण से, दोनों से हो जाएगा। क्या से हो जाएगा? दोनों से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नवनिश्चयवाद की ओर नाम से जाने जाते हैं। नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाना जाए? क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है? नवनिश्चयवाद को और किस नाम से जाने जाते हैं? तो किस नाम से जाने जाते हैं? स्टॉप एंड गो डिटरमाइंस। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। स्टॉप एंड गो डिटरमिनिज्म। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? मानव भूगोल का अध्ययन क्यों आवश्यक है? तो मानव समस्याओं को समझने के लिए, संसाधनों के उचित उपयोग के लिए, क्षेत्रीय विकास के लिए, सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, इनमें से सभी। अगला लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है? मानव भूगोल का अंतिम लक्ष्य क्या है? तो अंतिम लक्ष्य है मानव कल्याण। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, मानव कल्याण। चलिए इसी के साथ हमारा 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं कल एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय।